एपिसोड का एंड वही था जहां अनुपमा पहुंचेगी कि आपको तो इंजरी हुई, आप पार्टिसिपेट कैसे करेंगी? बोला मैं इस हद से खाना बनाऊंगी। बोला आई एम सॉरी, आप इस पार्टिसिपेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। फिर वो अनुपमा 5 बंदों का भाषण सुनाएगी जजेस को कि मेरी हिम्मत, मेरी ताकत, ये वो, और मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेके रहूंगी। तो जजेस हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे वो तो आने वाला वक्त यानी कल का एपिसोड बताएगा। आते हैं आज के एपिसोड पे जहां श्रुति आएगी घर पे मुंह लटकाते क्योंकि कैट्रिस उसे नहीं मिली कोई भी जगह से। फिर अनुज सुला रहा होगा आद्या को, बोला आवाज मत करना, और मुंह क्यों लटका हुआ है? बोला बताती हूँ। इतने में स्पाइसी चटनी से फोन आया कि हम आपकी शादी में कैटरिस करेंगे, और श्रुति ने बोला कि कल सुबह आके मेन्यू डिसाइड करके जाओ। बोला अनुपमा को आप मेन्यू डिसाइड करने के लिए मैं चला जाऊंगा, आप बोला आप ही जाइए। बोला मैं नहीं जा सकती। बोला बोला आप कैसे मैनेज करेंगी? बोला हो जाएगा सब कुछ मैनेजमेंट। अनुज आया, बोला पहले शक्ल उतरी हुई थी अभी खुश हो। बोला कैटरिस नहीं मिल रही थी, फाइनली स्पाइसी और चटनी वालों ने हाँ बोल दिया और वही कैटरिस करेंगे। अब अनुज को भी वही कि उसको तो हाथ में लगा हुआ है, पर ये कैसे कर पाएगी अनुपमा? अब चलो छोड़ देते इस बात को। फिर आद्या बैठी थी, बोला क्या अश्रु आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कैटरिस में आपने शादी में अनुपमा को बुलाया ठीक है, पर आप उन्हें कैटरिस वगैरह ये क्यों कर रहे हो? उनको जलाने के लिए कर रहे हो? नहीं बेटा, किसी को जलाने के लिए नहीं कर रही हूं मैं। पता है बचपन में हम एक नए घर में शिफ्ट हो गए थे तो हमारा पुराना घर को मैं अपना ही मानती थी, मैं उसको बुला ही नहीं पाई घर को। फिर एक दिन मेरे पापा मुझे उस घर में लेके गए और वहां पे मैंने एक फैमिली को रहते हुए देखा तो मुझे पता चला कि अब मेरा घर नहीं है, किसी और का घर है। वैसे ही जिंदगी में मैं कोई काम किसी को जलाने के लिए नहीं किया जाता। अनुपमा के दिल में अभी भी अनुज के लिए, वो तुम्हारे लिए एक फीलिंग्स है, एक रिस्पेक्ट है, इज्जत है अंदर दिल में। जब तक वो मुझसे शादी करते हुए अनुज को नहीं देख लेगी तब तक उसे यकीन नहीं होगा कि आद्या के लिए एक बेस्ट मॉम मिल चुकी है, उसके पापा उसके पास है, इनका परिवार अलग हो चुका है। इसलिए अनुपमा का आंखों के सामने ये सब कुछ देखना जरूरी है ताकि वो यकीन पर कर पाए और अपने दिल को समझा पाए कि अब अनुज मेरे नहीं किसी और के हैं, और उनका एक परिवार है जिस परिवार में अनुज खुश है। बस यही सी बात है। फिर वहां पे चलते हैं जहां अनुपमा को सब लोग खाना खिला रहे थे बच्चे के, आज हम आपको खिलाएंगे, आपके हाथ में चोट लगी है, बाबूजी भी खिला रहे थे। अनुपमा खुश हो रही थी। फिर वनराज आया, बोलता है यार तुम कैसे करोगी, टूटे हुए हाथ से क्यों बेइज्जती करवा रही हो? वैसे भी तुम्हारे पास तो बहाना मिल ही चुका है कि तुम्हारा हाथ में चोट लगी है, तो तुम्हें सिंपल से खाली बहाना बनाना ही है। वैसे भी बोला बहाना मैं नहीं, आप बनाते हो। जिनको नहीं करना होता है वो बहाने बनाता है, जिनको करना होता है वो करके दिखाते हैं, बहाने नहीं बनाते। इसलिए बहाने का जो मेडल आपके गले में लगा हुआ है वो आपके गले में ही लगा रहेगा, मेरे गले में नहीं आएगा। मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी चाहे फिर कुछ भी हो जाए। फिर सुबह होती है तो बच्चे खेल रहे होते हैं तो डिम्पी का मोबाइल छीन लिया जाता है। फिर डिम्पी का मोबाइल छीन लिया जाकर डिम्पी के मोबाइल में रिकॉर्डिंग आती है कि शादी की बात करना। अब इससे पहले डिम्पी ने एक परिवार को देखा हंसते खेलते हुए, उसको टीटू की याद आई। देख रही है टीटू, ये अंश, ये मैं ऐसे हैप्पी फैमिली में रह सकते, पर मैंने टीटू को मना कर दिया। गाना बजा, ये हुआ, टीटू चला गया। फिर टिट्टू टिट्टू करती हुई भागी। टिट्टू ने बोला मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं गया, मुझे पता है अगर प्यार सच्चा है तो उन दोनों का मिलन होते रहेगा। अब शादी के बाद घर जाके जरूर करना। तो बस सुबह में रिकॉर्डिंग सुन ली, सब लोग आए खड़े हो गए डिम्पी से सवाल करने। डिम्पी ने बोला मुझसे कोई सवाल करो, उससे पहले मैं आपसे बता दूं, ये बात मैं आपको बताने ही वाली थी पर मम्मी को चोट लगी थी, मैंने बोला थोड़ा ठहर जाती हूँ फिर बताती। बोला ये बात ऐसे ही सामने आ गई तो बता दूं कि मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ लाइफ में और टीटू से शादी करना चाहती हूँ, दैट्स इज फाइनल। बोला कल करनी है तो आज कर लो, आज करनी है अभी कर लो, हम लोग आ जाते हैं शादी में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम टीटू से शादी करो, जाओ अभी चली जाओ, फुल छूट है। पर अंश कहीं नहीं जाएगा, अंश मेरे साथ ही जाएगा क्योंकि वो मेरा बेटा है। बोला अंश शाह परिवार का अंश है, इसलिए वो टीटू के साथ तो नहीं जाएगा। बोला आप मुझे लीगली एक्शन लेने पे मजबूर मत करे तो अच्छा है। फिर बहाने बोला तो अपने ससुर पे केस करोगी? बोला मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ रहे हैं पापा। बोला बा ये ऐसी नहीं है,
ये सिर्फ बोल रही है, शब्द किसी और के हैं और वो इस औरत के हैं, ये अनुपमा। बोला आप तो महान है वनराज जी, बहुत ज्यादा महान है, मतलब आपको तो सब दोष मेरे में ही दिखता है। बोला मम्मी को दोष मत दीजिए, ये फैसला मेरा है और मेरा फैसला नहीं बदलेगा कभी भी। दैट्स इज फाइनल डिसीजन कि मैं टीटू से शादी करूंगी, फिर बा का और आपका आशीर्वाद हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब मेरे साथ है। फिर बाकी का वीडियो कॉल के तुम मेरे पे विश्वास नहीं करती हो, ये वो, मतलब मुझे पापा ने बताया तुम फ्रॉड वगैरह, तो पापा पे विश्वास है, मैं तुम्हारे पैसे अब भी कभी ट्रांसफर कर देता हूँ, बातों खत्म करते हैं। मैं तो तुम्हारी मदद इसके लिए कर रहा था क्योंकि आई एम ऑल्सो लाइक यू, मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे सेटल हो जाओ, लाइक करता हूँ मैं तुम्हें, ताकि हम लोग आगे कुछ कर सकें। मतलब उस लड़के की नीयत पता है ना, उसने एफडी के पैसे तोड़वा के पार्टी से अपनी बच्ची के सारे पैसे हड़प लिए। तब आगे देखते हैं आगे होता क्या है। बस आज के एपिसोड की कहानी यहीं तक थी और इतनी ही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।